जंगल बुक में आपने मोगली को देखा होगा। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के छोटे से गांव पिछोड़ी में बचपन से ही कपड़े नहीं पहनने वाला कन्हैया बचपन के बाद कॉलेज में दिखाई दिया, जहां बीए द्वितीय वर्ष में पढ़ रहा है। दरअसल बड़वानी के समीप ग्राम पिछोड़ी में कृषक गेंदालाल के 4 बच्चों में से सबसे छोटा कन्हैया बचपन से ही चड्डी में ही रह रहा है। घर वालों ने कन्हैया को कपड़े पहनाने के लाख जतन किए, लेकिन हार गए। अब कन्हैया एसबीएन कॉलेज में अपने बड़े भाई के साथ बीए द्वितीय वर्ष में पढ़ रहा है। घर में कन्हैया अब भी चड्डी में रहता है, लेकिन कॉलेज में टॉवल ओढ़ कर जाता है। वहीं कन्हैया के कपड़े नहीं पहनना साइको किस्म की बीमारी भी हो सकती है, जिसके चलते कन्हैया को कपड़े पहनने का कहने पर ही वह 2 से 3 दिनों तक बात तक नहीं करता। मेरा नाम वर्षा मुजालदे है। मैं बीए सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। किस कॉलेज में? शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर बड़वानी। आपके क्लास में कोई विचित्र तरीके से आने वाला कोई बच्चा है क्या? जी सर, गत वर्ष हमारे बीच में एक छात्र आता था, कन्हैया आवासिया। वो योग की क्लास में निरंतर आते रहते थे। स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के द्वारा संचालित योग की क्लास होती थी, उसमें डेली आते थे। योग सिखाया जाता था, पद्मासन, प्राणायाम, ब्रह्माणी प्राणायाम। कपड़े नहीं पहनते थे? हाँ, वो कपड़े नहीं पहनते थे, ओनली वो कुछ पहन के आते थे उस टाइप। हाँ, टॉवेल लपेट कर आते थे। सेकेंड ईयर में? हाँ, अभी सेकेंड ईयर में गया है। तो पूछने की कोशिश की आपने कि क्यों आपने आपकी तरफ? ये तो हमने कभी पूछा ही नहीं उनसे। कुछ बच्चों ने पूछा था तो वो बोलते थे कि हमारे पहनवास ही ऐसा है। मेरा नाम प्रदीप ओहरिया है। मैं बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आपकी क्लास में कोई कन्हैया है जो कपड़े नहीं पहनता है, टॉवेल ही पहन के आता है, क्या कहोगे इसके बारे में? जी सर, मैं जानता हूँ। कन्हैया अवश्या उनका नाम है और उनकी वेशभूषा अलग ही है। वे सबसे पहले तो वो टॉवेल लपेट के ही आता है और उसके अलावा कुछ वस्त्र नहीं है उनके पास। तो ऐसा आपने जानने की कोशिश करी कि भाई इस तरह से जो आता है सभी पैंट शर्ट पहन के आते हैं और वो सिर्फ टॉवेल और चड्डी में आता है? जी सर, मैंने पूछा था उन्हें कि आप टॉवेल ही क्यों लपेट के आते हैं, अपने दूसरे पैंट वगैरह क्यों नहीं पहनते हैं? तो उन्होंने बोला है कि मैं पहले से ही मैं ये वस्त्र नहीं पहनता हूँ और मुझे पहनना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वे ऐसा बोला उन्होंने। जी, मेरा नाम मधुसूदन चौबे है। मैं शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी में स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ में करियर काउंसलर हूँ और साथ ही साथ इतिहास का शिक्षक हूँ। सर, कॉलेज में एक मोगली जैसा भी एक युवक आता है, क्या कहेंगे उसके बारे में? कौन है और कहाँ से आता है? जी, एक विद्यार्थी है जिसका नाम कन्हैया आवासिया है और वो इस वर्ष बीए सेकंड ईयर में अब पढ़ेगा। पिछले वर्ष बीए फर्स्ट ईयर में था, तभी मेरी उससे भेंट हुई, उसको मैंने देखा। और चूँकि आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत योग एवं ध्यान मैं भी पढ़ाता हूँ, तो उस कक्षा में वह विद्यार्थी बैठता था। तो उसके बारे में मैं इतना जानता हूँ कि वो कपड़े नहीं पहनता जैसा सामान्य विद्यार्थी पहनते हैं। वो सिंपल एक चड्डी पहनता है और शरीर के ऊपरी हिस्से को एक टॉवेल से वो कवर करता है। इस तरह की उसकी वेशभूषा है। कभी आपने जानने की कोशिश नहीं करी जैसे सामान्य दूसरे बच्चे आते हैं, वो भी एक ही ड्रेस कोड में आए ड्रेस पहन के? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने उससे भी प्रयास किया जानने का, उसके साथियों से भी और उसके भाई से भी। तो मुझे ये पता चला कि बचपन से ही उसका अभ्यास इस तरह का रहा कि वो कपड़े पहन नहीं पाता। जब भी उसको कपड़े पहनाने की ऐसी कोशिश घर के लोगों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा की जाती है, तो वो बहुत दुखी हो जाता है, रोने लगता है और वो कपड़े खोल ही देता है। तो इस तरह से वो कपड़े नहीं पहनता। यह भी पता चला है कि उसको कपड़े पहनने से कोई एलर्जी आदि जैसी भी कोई समस्या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है और कपड़े से उसको विरक्ति हो गई है। तो कोई मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग आदि की व्यवस्था की जाए, थोड़ा समझाया जाए, तो वो कपड़े पहन सकेगा और सामान्य विद्यार्थियों की तरह वह भी कॉलेज में आ सकेगा। सर, कौन से गाँव से? पिछोड़ी नामक एक छोटा सा गांव है बड़वानी के निकट, वहाँ का वह रहने वाला है। बहुत परिश्रमी बालक है। खेती किसानी जो उसके घर में है, बहुत मेहनत से वो खेती का काम करता है। पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में वो नोट्स बनाता है, नोट करता है। कुछ विषय उसको बहुत अच्छे लगते हैं जैसे अर्थशास्त्र। खेलकूद में सुनने में आया है कि वो कबड्डी बहुत अच्छी खेलता है और कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी है।
कक्षा में भी जब वो बैठता है तो किसी भी तरह का कोई न्यूसेंस नहीं करता है, बहुत शांति से बैठता है, अनुशासित होकर बैठता है। उसकी वजह से कभी भी कक्षा में डिस्टरबेंस नहीं हुआ कि एक विचित्र सी वेशभूषा में कोई युवक आ गया है पढ़ने तो कक्षा का वातावरण बिगड़ जाए, ऐसा नहीं है। उसके साथी विद्यार्थियों को भी अब यह बात समझ में आ गई कि वो उसी तरह से रहता है, तो सभी उसके प्रति आत्मीयता का ही भाव रखते हैं। कोई उसकी हंसी नहीं उड़ाता, कोई उसको चिढ़ाता नहीं। हाँ, पहली बार कोई देखता है तो अजीब सा लगता है, तो रुक कर देखने ज़रूर लगता है, पलट कर उसको देखता है, पर परेशान कोई नहीं करता, न वो करता है ना कोई दूसरा करता है। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।